नाज़रीन, आज मैं एक और ऐसी ख़बर की हकीकत बयान करूँगा, उसकी आंखें फोड़ूँगा, उस ख़बर जो फेक है, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और इस वक्त वो इंटरनेट पे वायरल की जा रही है कि जी अफ़गानिस्तान का वज़ीर तिजारत जो है वो इंडिया जा रहा है और फिर वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है इंडिया और अफ़गानिस्तान और दोनों मुल्कों को और दोनों मुल्कों के अवाम को और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। इसका मैं आपको बताऊंगा कि असल हकीकत इसमें इसके पीछे है क्या और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। और दूसरा, तारीख से एक वाक़या आपको बताऊंगा कि सिराजुद्दीन हक़ानी को पाकिस्तान ने किस तरह 3 दफ़ा बचाया और आज वो क्या कर रहा है। मैं आज की तारीख में बताऊंगा उसने क्या किया है सिराजुद्दीन हक़ानी ने। और फिर ये इस पर भी बात करूंगा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और उसका वज़ीर आला ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त है और अफ़गान हमारे दोस्त हैं और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। आज उसके महकमे CTD ने क्या हकीकत आश्कार की है, तो उनका ही मुंह बंद कर दिया, उनका मुंह उनके अपने महकमे ने बंद किया है। तो इसकी तफसीलात मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अब आप सुबह तक उसको देखेंगे कि बड़ी ख़बर बन के वो बनाई जा रही है, एक पूरा प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी गई है। और हमारे उन कुछ आप समझें कि कम अकल लोगों को, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनके लिए ये बहुत बड़ी ख़बर है कि देखें अफ़गानिस्तान ने अब पाकिस्तान को बुला दिया है, अब उसने फ़ैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा और अब वो इंडिया के साथ हो गया और इंडिया जो है ना अब वो अफ़गानिस्तान से पूरा फ़ायदा उठाएगा और अफ़गानिस्तान की मईशत जो है वो अब पता नहीं क्या करेगी, वो रॉकेट की बुलंदी से ऊपर जाएगी, रॉकेट की तरह जाएगी ऊपर। अच्छा, पहली बात, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, प्रोपेगेंडा करने वाले कोई भी हों, मुझे अफ़गानिस्तान की तरक्की से कोई दुख नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो वाक़तन ऐसे ही तरक्की करे जिस तरह ये कह रहे हैं, मुझे कोई इसका दुख नहीं है। लेकिन मैं तो हकीकत बयान तो करने से पीछे नहीं रहूँगा ना। हकीकत बताना इसलिए भी ज़रूरी है, 2 वजह। एक ये कि हकीकत को हकीकत रहना चाहिए, वो किसी के बारे में भी हो, जिसको पता उसको चाहिए कि वो बताए कि क्या है, असल बात क्या है और ये जो फैलाई जा रही है या नकल बात क्या है। दूसरी बात ये है कि ये सर्विस नहीं है, ये अफ़गानिस्तान के लोगों की खिदमत नहीं है, ये उनके लिए ये एक आप कहें कि यूटोपिया बनाने की कोशिश है। मुझे पूरा यकीन है कि अफ़गानिस्तान के जो अवाम हैं वो वाकिफ़ हैं इस बात से, क्योंकि वो झील रहे हैं। हाँ, अगर वो झील ना रहे होते ना तो मैं कहता कि ठीक है जी, ये एक मीडिया प्रोपेगेंडा को यूज़ किया जा रहा है और उनको पता नहीं है, उन पे बीत रही है कि क्या उनके साथ चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो अब हकीकत क्या है, ये अगर नूरुद्दीन, ये जो उनका एक वज़ीर है नूरुद्दीन अज़ीज़, ये जाता है, ये चला जाए, जाके मुआहदे कर ले, और भाई उन मुआहदों का क्या फ़ायदा जब आपकी तिजारत ही नहीं हो सकती। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी कॉन्टेस्ट में ना कुछ लोगों ने एक वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ एक जहाज़ की उड़ान भरी है और वो दिल्ली उतर रहा है, काबुल से, कंधार से जा रहा है, दिल्ली उतर रहा है, तिजारत हो गई है, एयर कार्गो सर्विस शुरू हो गई है। अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ फैक्ट्स के साथ, तो उस पे ज़रा गौर कीजिएगा। अगर ईरान से, ये मैंने आपको कल बताया था, इसको थोड़ा दोहरा देता हूँ, अगर ईरान के ज़रिए आपने तिजारत करनी है बाई रोड अफ़गानिस्तान ने, तो काबुल से चला हुआ कंटेनर या ट्रक चाबहार की बंदरगाह से जाके बाहर निकलेगा ना, पूरी दुनिया को तो वहाँ से ही जाएगा ना। तो 18 रातों से 20 रातें लगती हैं उसको वहाँ तक पहुँचते हुए, तब तक पूरा सामान ज़ाया हो जाएगा जो उसमें पड़ा हुआ। अफ़गानिस्तान से जो माल असबाब जाता है वो इसी तरह का है ना, मतलब उसमें फ्रूट हैं, सब्जियाँ हैं, उसमें चिकन है। वो जो बाकी कोई और माल होगा वो शायद पहुँच जाए। मसलन अगर फ़र्ज़ करें कि वो चमड़े की मसूआत बनाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं, तो वो ऐसी इंडस्ट्री के वहाँ पे शवाहिद तो है नहीं फ़िलहाल
यही माल असबाब है जो वो बेचते हैं, जो लेके जाते हैं। अब जी वो कहते हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि 18 से 20 रातों में उनका वो माल ही ख़राब हो जाएगा। फिर 2 से 3 दफ़ा रास्ते में उन्हें कंटेनर्स वो जो हैं ट्रक वो चेंज करना पड़ते हैं, किराया बढ़ जाता है। फिर इतना लंबा रूट, उसका वैसे ही बहुत ज़्यादा किराया, रूट बहुत लंबा है, तो वो कंटेनर उतना ही किराया, उतना फ्यूल लगेगा ना, उतना पेट्रोल डीजल खर्च होगा। अब चलें जी, अब हम आते हैं दूसरे रूट की तरफ। ये तो मैं कल भी कर चुका, आज भी मैंने बता दी। अब आ जाएं जी एयर कार्गो। एयर कार्गो के लिए आपको पता है किसी ये अकल के अंधे जो हैं, ये सिर्फ इतनी बात करके ना लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान को अंडरमाइन करना मकसद है। असल मकसद ये है। और भाई इस वक्त जो काबुल से दिल्ली का फासला है, एयर फासला, हवाई फासला, वो है 3052 किलोमीटर। अब इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हम झूठ बोलने लगे हैं, तो हम लोगों को ये नहीं बता सकेंगे। इन्हें खुद नहीं पता था। इंडिया के लिए पाकिस्तान की एयर बेस बंद है, अकल के अंदो। एयर स्पेस यहाँ आप यूज़ नहीं कर सकते पाकिस्तान की। आपको अगर काबुल से यानी अफ़गानिस्तान से, कंधार से, कहीं से आपको इंडिया जाना है तो आपको ईरान की एयर स्पेस यूज़ करनी पड़ेगी, और ईरान से भी आप फिर बहेरा अरब में दाखिल होंगे, फिर आप इंडिया में दाखिल होंगे। इतना लंबा रूट है, इसलिए 3052 है। हाँ, अब यहाँ से अगर सीधा काबुल से आप दिल्ली जाते तो ये तो बहुत कम था, मैक्सिमम क्या 1000 किलोमीटर होती। इतना लंबा रूट आप कार्गो, एयर कार्गो करेंगे, और उसमें लदे क्या होंगे? अनार, अंगूर, चिकन, कुछ सब्जियां। वो क्या प्राइस है उनकी, और इतने लंबा जो आपको पड़ेगा, और इतना ज़्यादा जो जहाज़ का जो फ्यूल है वो खर्च होगा। तो ये आपको असूली तौर पे क्या होगा, अगर इसकी हकीकत मैं बताऊं तो आपको 60 से 65% इसमें इजाफा हो जाएगा। आपका 60 से 65% आपकी लागत में इजाफा हो रहा है इस रूट की वजह से। तो इसलिए ये कोई मुमकिनात में नहीं है, कोई मसला ही नहीं, कोई ऐसा कोई आपके लिए कोई सहूलत है ही नहीं। हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जब है नहीं है तो मैं तो फिर उसको बताऊंगा कि नहीं है। अब देखें, असल हकीकत ये है कि पाकिस्तान ही अफ़गानिस्तान की शाहरग है, लाइफ लाइन है पाकिस्तान से। ये मुआशी लाइफ लाइन है, अगर ये नहीं है तो आप समझें कि मुआशी लाइफ लाइन कट गई, आपकी शहरक कट गई, मुआशी से शहरक। इसको जितनी जल्दी ये समझ सकें, अब मैं इनके लिए क्या बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, उतना ही इनके लिए अच्छा है और अवाम के लिए अच्छा है। और इनकी अकल, इसका अंदाज़ा आप मेरी इस खबर से लगाएं कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दुकानों पर पाकिस्तानी अशिया पड़ी हुई थी। इन तालिबानों ने कहा उठाओ इनको, दुकानदारों ने उठा दी। अब ज़ाहिर है उनकी दहशत ही इतनी है, उठा के दोबारा मार्केट में आ गई। तो क्या हुआ पता है आपको, जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 300 रुपए की बिक गई। फ़ायदा किसको हुआ? नुकसान किसका हुआ? अवाम का। फ़ायदा जिसको भी हुआ ज़ाहिर है उस ताजर का हुआ जिसने 100 की चीज़ 300 में बेच दी। कोई ऊपर से मिटा दिया, कोई उसकी कवर चेंज कर दिया, या वैसे ही बेच दी। उसमें कौन सा ये बार बार आके चेक करते हैं कितने जो चेक करेंगे। ये है अपने अवाम के साथ ये मुखलस, और ये लोग हैं जो वहाँ हैं, और इनके होते हुए लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा? अजीब बातें करते हैं। इसलिए अगर अफ़गानिस्तान दुश्मनी में बात करनी हो तो खुशी की बात है, लेकिन मैं दुश्मनी में बात या कोई भी दुश्मनी में बात नहीं करना चाहता। अब मैं आपसे एक और ख़बर शेयर करता हूँ, वो ये है कि ज़िला खैबर के इलाके ज़ख़ा खेल में, ये आज की खबर, ताज़ा तरीन खबर है, इसमें 2 ग्रुप्स आपस में लड़े हैं। ये जो एक जमात अल अहरार, ये TTP का ग्रुप है, और एक लश्कर इस्लाम, नाम तो ऐसे रखे हुए ना इन्होंने, जो गुल बहादुर का ग्रुप है। और इनके कमांडर थे, ये जो जमात अल अहरार है इसका कमांडर था गिलमान, और दूसरे का कमांडर था आदिल बादशाह।
अब ये दोनों आपस में लड़ पड़े चोरी के माल पे कि ये मेरा था, ये मेरा था, ये तो मैं लेके आया था, ये तो मैंने लेना था। असल हकीकत ये है कि ये जो मुसल्ला ग्रुप हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, इनकी जो इकोनॉमी है, यानी कि ये कहाँ से खाते पीते खर्च करते, ये असला खरीदते, ये कहाँ से है? ये सारे का सारा चोरी का माल है। कहीं से उठा लेते हैं, कहीं से डाका मार लेते हैं, मनशियात है, किसी को अगवा करके पैसे ले लिए। ये हैं इनकी इस्लामाइजेशन। ये इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए मैं बार बार ये कहता हूँ जो इनको पता नहीं क्या समझते हैं, ये उनके लिए असल में ये सारी बातें हैं। बाकी आम बंदा तो सारी इनको सब जानता है। और फिर ये कि जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान के अंदर, उसको बाकायदा इन्होंने अदारा जाती शक्ल दे दी है। पैसे कमाई है ना इस दहशतगर्दी से। मैं कितने अरसे से ये कह रहा हूँ कि ये दरअसल दहशतगर्दी से कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। मोहम्मद कासिम नामी एक इनका तालिबान का रहनुमा है, उसकी सरबराही में इन्होंने मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है। वो मॉनिटर क्या करता है कि कितने जत्थे गए ये दहशतगर्द, कितने फटे, कहाँ फटे, पाकिस्तान में ज़ाहिर और कहाँ फटते हैं, और कितना नुकसान हुआ। और अगली मैं बात बताऊं, फिर ये सारा रिकॉर्ड जाके अपनी क़यादत को देता है और वहाँ हिसाब किताब देते हैं कि इससे फ़ायदा हमें क्या हुआ। तो फ़ायदा क्या होना है मुझे ये बताएं। इंसानी जानें जाती हैं ना। और सबसे ज़्यादा निशाना बनने वाला कौन सा सूबा है? खैबर पख्तूनख्वा। और उस सूबे का सरबराह और उसकी हुकूमत क्या कहते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, और वो इनकी जानों का ज़िया, इनके नुकसान का हिसाब किताब लग रहा होता है उधर, और वो उधर बैठ के कैलकुलेशनें हो रही होती हैं कि क्या फ़ायदा हुआ है हमें। अगर ये बात गलत है ना, तो आज का वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीधा सीधा इनके मतलब मैं क्या करूँ कि इनके मुंह पे है कुछ चीज़। आज सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा ने एक खुदकुश हमला आवर पकड़ा है। ज़िला खैबर में वो दाखिल हुआ और बाजोड़ में, ज़िला बाजोड़ में दाखिल हुआ है, और कैसर नाम है उसका। बल्ख अफ़गानिस्तान से आया था और लोकल हैंडलर इसका पकड़ा उन्होंने, जो यहाँ पे उसको सहूलत फराहम कर रहा था, उसको लेके जा रहा था और टारगेट पे पहुँचना था। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा ने पकड़ा। मैं अब ये सोहेल अफरीदी वज़ीर आला का अपना महकमा है, और वो कहते हैं कि ये अफ़गान हमारे दोस्त हैं। और भाई वो उसने कहाँ फटना था? आपके सूबे में कहीं। मरना किसने था? खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहरी बेगुनाह पाकिस्तानी ने। तो आप कहते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं या ये हमारे जो है ना वो भाई हैं। ये भाई होते हैं जो मारने को चल पड़े, जो आके मारते हैं आपको। ये अभी मतलब इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए? और ख़ास तौर पे ये अचकज़ई जैसों को, इनके मुंह पे ये थप्पड़ है या नहीं है कि जो इन अफ़गानों को अपने गले लगाते हैं, अपनी जिंद जान कहते हैं। ये वो है ना, बल्ख अफ़गानिस्तान से आया भाई। अच्छा, अभी मैं एक और बताता हूँ आपको, ये कोई ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं। एक बंदा यहाँ पे मारा जाता है पाकिस्तान में, सजाद नाम है उसका। मारा नहीं गया, एक ऑपरेशन के दौरान वो ज़ख्मी होता है और उसको उठा के ये अफ़गानिस्तान ले जाते हैं और वहाँ वो मर जाता है। पख्तिया में, ये फ़ोटो आप देखेंगे उसमें, पख्तिया में उसका नमाज जनाजा अदा किया जाता है और उसको हीरो करार दिया जाता है। ये अफ़गानिस्तान में हो रहा है। फिर ये कैसे मुकरते हैं? ये मुकर सकते हैं कि भाई हम उनको पनाह नहीं देते, हम उनके साथ उनको फैसिलिटेट नहीं करते। ये सारी चीज़ें नाकाबिले तरदीद चीज़ें हैं। ये वो हैं जो हो गई हैं। मैं कोई ये नहीं बता रहा आपको कि ये होने वाली हैं, तो उसमें झूठ हो सकता है। और आखिर पे मैं वो ख़बर दे रहा हूँ आपको जिसके बाद फिर एक नारा लगता है, वो मैं नहीं लगाऊंगा। सिराजुद्दीन हक्कानी, इसको जब अमेरिकन इधर थे, इसको अमेरिकन ने 3 दफ़ा लॉक किया। ये अब इसके वो गवाह मिल गए हैं जिन्हें अमेरिका
की इंफॉर्मेशन भी थी और पाकिस्तान की भी इंफॉर्मेशन थी। 3 दफ़ा लॉक किया इसको और इसके साथियों को कि इनको उड़ा दिया जाए, और पाकिस्तान ने ऐन मौके पे जाके इनको 3 दफ़ा इसको बचाया, इस बंदे को, सिराजुद्दीन हक्कानी को, वरना ये अब तक मारा जा चुका होता, इसका ग्रुप भी ख़त्म हो चुका होता। मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता, जिसने भी किया, जिस हुकूमत का और जिन एस्टेब्लिशमेंट का और जिसका फ़ैसला था, वो काबिल मज़म्मत फ़ैसला है। क्यों बचाया? आज अगर मैं फ़ोटो दिखा सकता हूँ, फुटेज नहीं दिखा सकता, आज ये बंदा, ये सिराजुद्दीन हक्कानी, ये एक हमलावर को गले लगा के रुखसत कर रहा है, अपने घर भेजेगा। अफगानिस्तान में हमला करने जा रहा है, वो पाकिस्तान में आ रहा है ना। ये हैं ये लोग। अब वो नारा लगता है ना तो ठीक लगता है, मैं तो नहीं लगा रहा, लेकिन वो नारा ठीक है। इजाज़त दीजिए।